कोई नहीं अरे बाहर आ जाने तो बाहर आने दो। नमस्ते प्रधान जी। प्रधान जी मैसेज बने आंदे ऊपर दा मैसेज आने चाहिए जी। ये फोन आने चाहिए जी सारे वर्करां दे जी। मैसेज सरकार ने बंद कर रखा है। ये तो करती है जी, पहला भी नहीं आवे थे जी, पहले आए करते थे जी। सामने तो नहीं ऊपर आए करते हैं। चलो आ जाओ ये ले लो चलो जल्दी। आज तो एक मिनट खड़े रहो बीच में। किलो में बैठा था सर, मैं 50 रुपये बैठे थे। ये कहने लगे कि आप तो मत दिखना, तो ये कहने फोटो तो कोई नहीं ऐसे कर लो तो हो गया। तुम्हारे वाला काम हो गया, मैं बड़ी बात करने दो। नहीं कर रहे 2 मिनट की बड़ी। यहाँ से कितने लोग गए हैं कैंसर से? बजट तो कैसे गरीब आदमी को और कमजोर किया जाए। जैसे 3 कृषि के बिल आए उसी तरह का बजट आए। आज बजट में किसान के खेत में डलने वाली खाद पे जो सब्सिडी थी उसको कम कर दिया गया। उसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इस बजट में कहा तो ये गया है कि किसान को मजबूत करने के लिए हमने कुछ सख्त कदम उठाए। सबसे बड़ा सख्त कदम जो है वो किसान के खिलाफ उठाया इस सरकार ने, 3 कृषि के कानून बनाकर। और अब मुझे लगता है कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं, ये बजट उस मीडियम क्लास के आदमी पे बहुत भारी पड़ेगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं उन पे पड़ेगा। गरीब तो पहले मरा हुआ है। मीडियम क्लास का आदमी थोड़ा बहुत कहीं सरवाइव कर रहा था, उसको मारने के लिए बजट में इस तरह की चीज़ें लेकर के आए। ये सरकार जो है केवल पूंजीपति की सरकार है, और पूंजीपति में भी चंद घरानों की। इस देश के कोई 5, 7, 10 घर ऐसे हैं जिसके लिए सरकार फैसले लेती है। सर आप सबसे पहले किसान आंदोलन में सबसे पहले विधायक ने जो इस्तीफा दिया है, क्या कुछ और लोग भी इससे सबक लेंगे? मुझे लगता नहीं, लेकिन जिस किसी ने किसान का वोट लिया है उसने अगर किसान के हक में कोई फैसला नहीं लिया तो दोबारा, विधायक तो बहुत दूर है, एमपी बहुत दूर है बनना, पंच भी नहीं बन पाएंगे किसी गांव के, और वो नहीं, उनकी 3 पीढ़ियां भी नहीं आ पाएंगी। क्योंकि किसान की याददाश्त ठीक है, उस बात को भूलता नहीं। जब कभी भी इस किस्म के गद्दार लोग जिन्होंने उनका वोट लिया, जो उनके मंचों पे गए, जिन्होंने उनके लिए कहा कि हम किसान के साथ खड़े होकर के उसकी मदद करेंगे, उन लोगों को विशेष रूप से सबक मिलेगा। एक तरफ तो सर मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं 3-4 दिन से लगातार इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट की सेवाओं से सारा हरियाणा प्रभावित है। सबसे ज़्यादा जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आजकल
घर बैठ के पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा प्रभाव इस इंटरनेट से पड़ा। आज तो बिजली का बिल भी इंटरनेट के माध्यम से भरा जाता है। आज ऑनलाइन सारी चीज़ों की परचेज होती है। आज तो घर में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो नेट के माध्यम से 1 मिनट में मैसेज देकर मंगा लिया जाता है। ये जो नेट बंद किया है, इसके पीछे भी सरकार, क्योंकि लगातार जब 27 तारीख को गाजीपुर में जो इन्होंने ड्रामा किया, उससे हरियाणा की सरकार डरी और उसने ये इसलिए बंद कर दिया कि कहीं हरियाणा के लाखों लोग यूपी ना चला जाए, दिल्ली के बॉर्डर पे और बड़ी संख्या में इकट्ठे ना हो जाएं। लेकिन जितना इन्होंने प्रयास किया, लोग उससे ज़्यादा गए। टेलीफोन की सेवाएं तो बंद नहीं हुई, केवल इंटरनेट बंद कर पाए। टेलीफोन की सेवाएं भी अगर बंद कर देंगे तो भी आजकल तो साधन ऐसे हैं कि 1 मिनट में अगला मोटरसाइकिल के किक मारेगा, गांव में जाकर के जो मैसेज देना होगा दे आएगा। छोटी सोच है नेट बंद करना। नेट को चालू करना चाहिए, इससे लोगों को बहुत परेशानी हुई है। अकेला आंदोलन को दिक्कत नहीं, आंदोलन तो ये सारी चीज़ें बंद कर दें, रेल बंद कर दें, बस बंद कर दें, सारी सेवाएं इस तरह की बंद कर दें तो भी नहीं प्रभावित होगा। सर, पत्रकारों पर भी पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। तभी तो तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आएगी, सीख मिलेगी। तुम लोगों ने इस मोदी के नाम को लोगों के बीच में जितना बड़ा किया, और इस मोदी ने जितना बड़ा जहर घोड़ा, उस जहर को तुमने इतना ही ज़्यादा आगे बढ़ाया। ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि पत्रकार को भी सबक मिले, उसको भी अकल आई इस बात की भी तेरी क्या जिम्मेवारी है। बॉर्डर पे रोज षड्यंत्र हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है किसानों पे, तो इस षड्यंत्र को कहाँ तक देखते हैं? क्या आंदोलन प्रभावित हो पाएगा इससे सरकार में? किसान कभी किसी के आगे झुकता नहीं, किसान कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और किसान कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। 100 का 100 सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को किसान की बात माननी पड़ेगी। कल प्रधानमंत्री के साथ इनकी मीटिंग है, क्या उम्मीद होती है? देखो क्या होता है, हो सकता है प्रधानमंत्री जी के कहते ना देर आए दुरुस्त है, हो सकता है इस पे मोर प्रधानमंत्री लगाना चाहता हो कि भी मैंने देखो किसान के जो 3 कानून बने थे वो वापस करवा दिए। बीजेपी जेजेपी सरकार प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का दावा कर रही है, लेकिन जो हरियाणा में अभी बिजली विभाग के जो एसडीओ की पदों की भर्ती निकली थी, उसमें 180 में से 20 पोस्ट के नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं? अगर प्राइवेट में इस सरकार को चलाने वाले इस सारे बार के हैं, प्रदेश के नहीं है, सब जोड़ा छाप है, जोड़ा भरने में लगे हुए हैं। ठीक है, विधायक जी, अब एलनाबाद से दोबारा से तैयारी होगी? लोग फैसला करेंगे, ये फैसला ना मैं कर सकता ना पार्टी के लोग कर सकते। इलाहाबाद की जनता किसके लिए क्या फैसला करे, किसको चुनाव के लिए कहे, हम अपने कार्यकर्ताओं पर, हल्के के लोगों पे छोड़ेंगे, वो जिसको कहेंगे उसको लड़ा देंगे। आपके इस्तीफे के बाद पार्टी को मजबूती मिल रही है? ये तू बता नहीं मेरे को मिली कि नहीं मिली। ये पार्टी की मजबूती के लिए नहीं दिया मैंने, ये इस्तीफा मैंने किसानों के हितों के लिए दिया है। मुझे पार्टी से ज़्यादा किसान का हित प्यारा है।